हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोलाइडल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोलाइड स्टेट है क्या। इससे पहले वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन, एब्जॉर्प्शन का फैक्टर, एब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। उसी चैप्टर के अंतर्गत हमको फोकस करना है कोलाइड स्टेट के बारे में या कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। 9th क्लास में हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस किए होंगे। कोलाइडल स्टेट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। तो कोलाइडल स्टेट को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे थॉमसन ग्राहम। तो थॉमसन ग्राहम जो हैं सॉल्युबल सब्सटेंस को क्लासिफाई किया 2 वेब में, पहला क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलाइड। थॉमस ग्राहम क्लासिफाई दी सॉल्युबल सब्सटेंस इन 2 वे। 2 पार्ट में सॉल्युबल सब्सटेंस को क्लासिफाई किया, पहला क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलाइड। क्रिस्टलॉइड का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है तो उसको हम क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा रैपिडली डिफ्यूज हो जाता है तो उसको हम क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे कोलाइड। मतलब दिस सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डिफ्यूज बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज कोलाइड स्टेट। दिस सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन which diffuse readily by parchment membrane या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हम यहाँ पर NaCl ले लें, NaCl का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये कम्प्लीटली डिफ्यूज हो जाता है। और कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जैसे मिल्क हो गया। मिल्क क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये इजीली डिफ्यूज नहीं होता है तो इसको हम कहेंगे कोलाइड स्टेट। कोलाइड स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है ये इंटरमीडिएट होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। ट्रू सॉल्यूशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। सस्पेंशन 9th क्लास में हम लोग पढ़े। जैसे यहाँ पर मडी वाटर जो है सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन या शुगर इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन। तो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड। कोलाइड हमारा क्या है, कोलाइड स्टेट या कोलाइड सॉल्यूशन या इसी को हम साल भी बोलते हैं। तो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये सस्पेंशन का सॉल्यूशन हो गया। सस्पेंशन
और ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है। आइए सस्पेंशन है। जैसे हम सॉइल को अगर बीकर में ले लें तो नीचे आपका सॉइल के पार्टिकल आपका सेटल डाउन रहता है, तो ये कहलाएगा हमारा कोलाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। तो ये इसका नेचर होता है होमोजीनियस, पढ़ चुके हैं। इसका नेचर होता है हेट्रोजीनियस। तो दोनों के बीच का, तो कोलाइड को भी हम हेट्रोजीनियस नेचर ही कहते हैं। इट इज़ हेट्रोजीनियस नेचर। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइड पार्टिकल का जो रेंज होगा वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का ही होगा। सस्पेंशन के पार्टिकल का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन 10⁻⁻6 मीटर, और ट्रू सॉल्यूशन का जो रेंज होता है 10⁻⁹ मीटर। ये इससे कम होता है और ये इससे अधिक होगा। तो इन दोनों के बीच का अगर कोलाइड पार्टिकल का रेंज पूछा जाए, रेंज ऑफ कोलाइड पार्टिकल 10⁻⁻6 टू 10⁻⁹ मीटर। ये कोलाइड पार्टिकल का हमारा क्या है, रेंज है। ये हमेशा पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज ऑफ कोलाइड पार्टिकल 10⁻⁻6 टू 10⁻⁹ मीटर, या अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दिस इज रेंज ऑफ कोलाइड पार्टिकल। आर अगर हम एंगस्ट्राम में अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 10 एंगस्ट्राम टू 10,000 या 10⁴ एंगस्ट्राम हो जाएगा। एंगस्ट्राम ये है एंगस्ट्राम। तो दीज आर रेंज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, मीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्राम हो जाएगा। रेंज ऑफ कोलाइड पार्टिकल 10⁻⁶ टू 10⁻⁹ मीटर, या 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या 10 एंगस्ट्राम टू 10⁴ एंगस्ट्राम। उसके बाद सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन की अगर विजिबिलिटी देखा जाए तो विजिबल विथ नेकेड आई हम सस्पेंशन को हम देख सकते हैं। पार्टिकल आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आई कोलाइड को, और नॉट विजिबल ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो टिंडल इफेक्ट का नाम सुने होंगे। टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलाइड स्टेट, और स्लोली टिंडल इफेक्ट शो करता है आपका सस्पेंशन, और टिंडल इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी नहीं होती है किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। तो ये कुछ कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड स्टेट। Suspension is heterogeneous, collide is heterogeneous and solution is homogeneous. Tyndall effect शो करेगा सस्पेंशन, कोलाइड, और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा ट्रू सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, तो कोलाइड का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर किया गया है। तो पहला हम हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सर मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Classification of colloid solution on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज का मतलब ये है, इसको हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूट और डिस्पर्सर मीडियम को कंसीडर करेंगे सॉल्वेंट। तो जैसे हम सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे 9 टाइप में क्लासिफाई किए थे, उसी तरह से यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइड सॉल्यूशन को हम 8 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। एनसीईआरटी में इसका टेबलेटेड फॉर्म में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, नेम ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिस्पर्स फेज का मतलब होगा सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होगा सॉल्वेंट। जैसे आप देखिए कि अगर हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम ही सॉलिड है, तो आने वाला जो कोलाइड होगा मीन्स नेम ऑफ कोलाइड हमारा सॉलिड सॉल हो जाता है। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सर मीडियम अगर लिक्विड है, तो इसको हम लिक्विड सॉल बोलेंगे, लिक्विड सॉल बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मडी वाटर हो जाएगा। डिस्पर्स फेज सॉलिड और सॉलिड रहेगा तो सॉलिड सॉल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा एलाई, कलर्ड ग्लास हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो एनसीईआरटी में जो टेबल फॉर्म में दिया है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल, तो केवल हमको एग्जाम्पल फोकस करना है। व्हेन डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, द नेम ऑफ कोलाइड इज इमल्सन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मिल्क हो जाता है, कार्ड लिवर ऑयल हो जाता है, कॉस्मेटिक हो जाता है, कॉस्मेटिक क्रीम हो जाता है। तो ये सब हमको फोकस करना है। एग्जाम्पल जैसे आपको दे देगा मिल्क, मिल्क हमारा कौन सा कोलाइड है, तो इमल्सन कोलाइड है। तो इस तरह से हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर हम सॉल्यूशन 9 टाइप का पढ़े थे। तो गैस और गैस का हमारा कोलाइड नहीं होता है और वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बन रहा था। एक कम इसमें है, 1 हमारा क्या है, लेस है। कोलाइड हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर 8 टाइप का है। और वहीं जो सॉल्यूशन था, डिस्पर्स फेज को हम सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन था। तो पहले जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आपको टेबलेटेड फॉर्म में दिया था, इसमें भी जब सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम ओपन करेंगे एनसीईआरटी में, तो टेबलेटेड फॉर्म में दिया है। हमको फोकस क्या करना है, एग्जाम्पल और उसके कोलाइड को फोकस करना है। तो ये तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम या फिजिकल स्टेट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ कोलाइड का। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन या एफिनिटी ऑफ फेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आर, इसी को हम बोलेंगे एफिनिटी ऑफ फेज, एफिनिटी ऑफ फेज बोलेंगे। इंटरेक्शन या एफिनिटी ऑफ फेज के आधार पे कोलाइड हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा लायोफोबिक कोलाइड होगा
और दूसरा होगा लायोफिलिक कोलाइड। फर्स्ट हम लिखेंगे लायोफिलिक और दूसरा हम लिखेंगे लायोफोबिक। यहाँ पर फिलिक वर्ड लगा है, यहाँ पर फोबिक वर्ड लगा है, फोबिक। कहने का मतलब कि जो कोलाइड वाटर से लव करेगा, इंटरेक्शन ऑफ वाटर होगा, तो उसको हम लायोफिलिक कोलाइड कहेंगे। और जो कोलाइड वाटर से हेट करेगा उसको हम फोबिक कहेंगे। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब कि हाइड्रोफोबिक पर्सन, मतलब कि पानी से घृणा करने वाला। हेटिंग ऑफ वाटर, हेटिंग ऑफ वाटर कौन होगा? लायोफोबिक होगा। लविंग ऑफ वाटर कौन होगा? लायोफिलिक होगा। तो इंटरेक्शन के आधार पे, एफिनिटी के आधार पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक को हम अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड या साल। कोलाइड का एक दूसरा नाम होता है साल, इसको हम साल भी कहते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं लायोफोबिक कोलाइड एंड लायोफिलिक कोलाइड में। जो लायोफोबिक जो साल होता है, लायोफोबिक जो कोलाइड होता है, ये आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड। कौन सा? लायोफोबिक। और जो फिलिक जो होता है, फिलिक का मतलब कि इंटरेक्शन ऑफ वाटर या लविंग ऑफ वाटर। जो कोलाइड हमारा वाटर से लव करेगा उसको हम फिलिक बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड बोलेंगे। तो ये आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टार्च है, प्रोटीन है, रबड़ है, जिलेटिन है, ये किस में कंसीडर किए जाएंगे? तो लायोफिलिक में कंसीडर किए जाएंगे। और जो आसानी से नहीं हम बना सकते हैं, जैसे हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑल मेटल साल, गोल्ड साल है, गोल्ड कोलाइड, तो इसको हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते। किसी मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल मेथड के द्वारा जो हम अप्लाई करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, वो हमारे किस में आएगा? तो लायोफोबिक में आएगा। लायोफोबिक साल कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड, और फिलिक हमारा इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लायोफोबिक साल इज लेस स्टेबल। ये क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और ये जो होता है मोर स्टेबल होता है। दोनों को कंपेयर के, ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। लेस स्टेबल पूछा जाता है कि वाई लायोफोबिक साल आर लेस स्टेबल? तो ड्यू टू पार्टिकल कैरी चार्ज। चार्ज पार्टिकल किस में ज़्यादा होगा? तो लायोफोबिक में होगा। और नोट कैरी चार्ज पार्टिकल हमारा किस में होगा? तो फिलिक में होगा। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, इसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी घुल जाएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल उसमें दिखाई नहीं देगा। तो पार्टिकल कैरी चार्ज इन लायोफोबिक, नो चार्ज पार्टिकल कैरी लायोफिलिक। पार्टिकल कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। हम लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं, और लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से हम आसानी से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर लिखे हैं नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि लायोफोबिक कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट। हाई टिंडल इफेक्ट की टेंडेंसी किस में होगी? तो लायोफोबिक में होगा। लायोफोबिक का मतलब क्या है? हेटिंग ऑफ वाटर। जो कोलाइड वाटर से हेट करेगा उसको हम लायोफोबिक बोलते हैं। तो हाई टिंडल इफेक्ट की टेंडेंसी किस में होगी? तो लायोफोबिक में होगा। और नो टिंडल इफेक्ट या लेस टिंडल इफेक्ट की टेंडेंसी किस में होगी? तो लायोफिलिक में होगा। कोगुलेशन इज फॉर्म्ड इजली।
कोगुलेशन, जमना, कोगुलेशन आसानी से प्राप्त होगा किस में, तो लायोफोबिक में। क्यों आसानी से इजीली ऑब्टेन होगा, तो चार्ज कैरी कर रहा है। कोगुलेशन आसानी से किस में नहीं बनेगा, तो लायोफिलिक में बनेगा। एग्जाम्पल भी हम लिख दिए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मेटल साल या गोल्ड साल या आर्सेनिक सल्फाइड साल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक। स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, रबड़ हमारा क्या है, ये लायोफिलिक है। स्टार्च सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, इंटरेक्शन होगा ज़्यादा, प्रोटीन भी होगा, जिलेटिन भी होगा और रबड़ भी होगा। तो ये कुछ हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड। आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसको, फिलिक को, आसानी से नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं फोबिक को। लेस स्टेबल कौन होगा, तो फोबिक होगा। मोर स्टेबल कौन होगा, तो फिलिक होगा। इरिवर्सिबल नेचर कौन करेगा, तो लायोफोबिक। रिवर्सिबल नेचर कौन शो करेगा, तो फिलिक शो करेगा। चार्ज पार्टिकल किस में ज़्यादा होगा, तो फोबिक में होगा, लायोफोबिक में होगा। नो चार्ज पार्टिकल कैरी, लायोफिलिक होगा। पार्टिकल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, किसको, तो लायोफोबिक को। कैन नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप, लायोफिलिक को। अधिक टिंडल इफेक्ट किस में शो करेगा, तो लायोफोबिक में। टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेस टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, फिलिक शो करेगा। आसानी से कोगुलेट कौन होगा, तो फोबिक होगा, लायोफोबिक। क्योंकि किसी भी कोलाइड में अगर कोई स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो कोलाइड हमारा क्या होगा, कोगुलेट होना शुरू हो जाता है, उसी को हम कोगुलेशन बोलेंगे। आगे इसके बारे में कोगुलेशन जब प्रॉपर्टी हम कोलाइड सॉल्यूशन की पढ़ेंगे तो कोगुलेशन वर्ड आएगा, वहाँ पर हम लोग डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग कोलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम के आधार पर लायोफोबिक हमारा 8 टाइप का। इंटरेक्शन ऑफ वाटर के आधार पर लायोफोबिक 2 टाइप्स का। इंटरेक्शन के आधार पर कोलाइड हमारा 2 टाइप्स का, लायोफिलिक और लायोफोबिक, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपस में। अगला हमारा कोलाइड का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर हम लोग कोलाइड का क्लासिफिकेशन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज देयर आर 3 टाइप ऑफ कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। किसके आधार पे, तो मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे या नेचर के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। तो एसोसिएटेड कोलाइड को ही हम मिसेल बोलते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज या नेचर। तो नेचर के आधार पर 3 टाइप्स के, इंटरेक्शन के आधार पर कोलाइड 2 टाइप्स का, लायोफोबिक और लायोफिलिक। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेस पे देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइड। डिस्पर्स फेज इज ऑलवेज कंसीडर सॉल्यूट, डिस्पर्स मीडियम इज ऑलवेज कंसीडर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे कोलाइड हमारा 8 टाइप का। सेम हमारा जो सॉल्यूशन पढ़े हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर 9 टाइप का, तो उसमें से एक कम कोलाइड हो जाएगा। देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। कोलाइड क्या है, थॉमस ग्राहम ने किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन को जब पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली डिफ्यूज नहीं होगा तो उसी को कोलाइड कहते हैं। और क्रिस्टलॉइड क्या है, तो क्रिस्टलॉइड का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन जब हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली डिफ्यूज हो तो क्रिस्टलॉइड कहेंगे। थॉमस ग्राहम ने
सब्सटेंस को दो वर्ड में क्लासिफाई, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलाइड। तो कोलाइड हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन का कोलाइड पार्टिकल का रेंज क्या था, लेस देन हमारा क्या था 10⁻⁻6 मीटर, और ट्रू सोल्यूशन का हमारा 10⁻⁹ है। दोनों के बीच का 10⁻�6 टू 10⁻9 मीटर के कोलाइड पार्टिकल का रेंज होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक कोलाइड पार्टिकल का रेंज होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम के बीच कोलाइड पार्टिकल का रेंज होता है। तो कोलाइड पार्टिकल का रेंज आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स में, या इधर मीटर या इधर नैनोमीटर या तो एंगस्ट्रॉम में। थैंक यू।